हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन। ओके, इससे पहले हमने मेगास्पोरोजेनेसिस देख लिया था कि कैसे मेगास्पोर फॉर्म होते हैं, फीमेल गैमेट कैसे फॉर्म होता है, ये हमने देख लिया। आज हम देखेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में कि पॉलिनेशन क्या होता है। ओके, यहाँ पे देखिए एक इमेज है जो कि पॉलिनेशन आपको बता रही है। ये देखिए कि यहाँ से कुछ ये पोलन ग्रेन्स रिलीज हो रहे हैं एंथर से। ओके, और या तो वो इसी फ्लावर पे लैंड करेंगे, इसी फ्लावर पे लैंड करेंगे, या तो फिर ये पोलन ग्रेन्स कोई और एजेंट जो रहेंगे, जैसे कि एनिमल्स, अदर एनिमल्स, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं। ओके, वो क्या करेंगे, लेके जाएंगे, उनके साथ कैरी करेंगे, और जब वो इस फ्लावर के पास जाएंगे तो वहां पे वो लैंड हो जाएंगे। ओके, दूसरे फ्लावर पे, मतलब पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर पे, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड हो सकते हैं, या तो वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे भी लैंड हो सकते हैं। ये दोनों चीजें हमें देखने को मिलती है। और हमें कुछ एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं जो कि पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेटर्स। उन्हें हम क्या बोलेंगे, पॉलिनेटर्स। ओके, सो अब हम देखते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ओके, और जब ऐसे कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, पॉलिनेटर्स होते हैं, उस टाइम में उन फ्लावर्स में किस तरह के अडेप्टेशंस होते हैं, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। सो पॉलिनेशन होता क्या है? सो पॉलिनेशन इज डिफाइंड एज the transfer of pollen grains from anther to the stigma of flower. ओके, पॉलिनेशन क्या है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स होते किसमें? पोलन ग्रेन्स होते हैं एंथर में, और एंथर से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे और लैंड किस पे हो जाएंगे? स्टिग्मा पे। ओके, और स्टिग्मा किसका पार्ट है? स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गाइनोशियम का एक पार्ट है, हमने देख लिया था रिप्रोडक्टिव बल्ब के टाइप। ओके, सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे पॉलिनेशन। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे पॉलिनेशन। एंड एनिमल्स और यू कैन से इंसेक्ट्स, ओके, कुछ एनिमल्स भी हो सकते हैं या इंसेक्ट्स, मोस्टली द इंसेक्ट्स that are involved in the pollination are called as pollinators. जो एनिमल्स या इंसेक्ट्स पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं, पॉलिनेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पॉलिनेटर्स। उन्हें हम क्या बोलेंगे? पॉलिनेटर्स। और पॉलिनेशन जो है वो प्री रिक्विसाइट फॉर फर्टिलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले पॉलिनेशन होना रिक्वायर्ड है। ओके, पॉलिनेशन होना required है, so it is a prerequisite for fertilization. Why? Because as we know both the male and female gametes are non-motile. प्लांट्स में जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं वो कैसे होंगे? नॉन मोटाइल होंगे। वो कैसे होंगे? नॉन मोटाइल होंगे। तो पॉलिनेशन जरूरी है। ओके, सो अब अगर ये नॉन मोटाइल है तो वो एक फ्लावर से लेके दूसरे फ्लावर्स पे कैसे जाएंगे? ये भी तो बात है। ओके, सो यही पॉलिनेशन करने के लिए, यही ट्रांसफर, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर करने के लिए हमें या प्लांट्स को, हम क्या बोलते हैं, प्लांट्स को कुछ एजेंट्स की जरूरत होती है, कुछ एजेंट्स की जरूरत होती है, कुछ एजेंसीज की जरूरत होती है जो कि वो क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे ये पोलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा। ओके, और वो जो एजेंट्स होंगे वो मे भी अबायोटिक हो सकते हैं या बायोटिक हो सकते हैं, आइदर बायोटिक या और अबायोटिक। ओके, अब अबायोटिक हमें पता है जो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग को हम क्या बोलेंगे? अबायोटिक।
ओके। और जो लिविंग होंगे उन्हें हम बोलेंगे बायोटिक एजेंट्स। ओके, उन्हें हम बोलेंगे बायोटिक एजेंट्स। सो अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर कर रहा है पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, तो उन्हें हम बोलेंगे बायोटिक एजेंट्स। और अगर कुछ अबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे कि वाटर हो सकता है, ओके, विंड हो सकती है, इससे अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे अबायोटिक एजेंट्स, अबायोटिक एजेंट्स। ओके, सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन कि किस प्रकार के पॉलिनेशन हो सकते हैं। ओके, सो पॉलिनेशन 3 तरह के हो सकते हैं। एक तो ऑटोगैमी, ओके, दूसरा जिटेनोगैमी, एक ऑटोगैमी हो सकता है, दूसरा जिटेनोगैमी हो सकता है, और तीसरा जीनोगैमी। और तीसरा क्या है? जीनोगैमी। अगर हम ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी की बात करें तो वो क्या है? वो सेल्फ पॉलिनेशन है। वो क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन है। और जीनोगैमी जो है उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलोगैमी। उसे हम एलोगैमी भी कह सकते हैं, जीनोगैमी। ओके, तो हम वन बाय वन देखेंगे कि ऑटोगैमी क्या होता है, जीनोगैमी क्या होता है और जिटेनोगैमी क्या होता है। ऑटोगैमी, सो फर्स्ट जो है हमारा वो है ऑटोगैमी। सो ऑटो का मीन्स क्या होगा? सेल्फ। ऑटो का मीनिंग क्या होता है? सेल्फ। सो इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच बाइसेक्सुअल फ्लावर, फ्लावर कैसा है? Bisexual flower is pollinated by its own pollen grains. Okay, the flower is pollinated by its own pollen grains and are genetically identical to their parents. Okay, so जो offspring produce होंगे, okay, जो offspring produce होंगे वो कैसे होंगे? Genetically identical. ओके, सो यहाँ पे देखिए फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल। ओके, फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल, मतलब कंप्लीट फ्लावर है। ओके, जिसमें कि एंड्रोशियम भी प्रेजेंट है और गाइनोशियम भी प्रेजेंट है। एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है एक ही फ्लावर में। तो एंथर से जो पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे इसी फ्लावर के, वो लैंड किस पे हो जाएंगे? स्टिग्मा। उसी फ्लावर के गाइनोशियम के स्टिग्मा पे लैंड हो जाएंगे। ओके, सो एक ही फ्लावर इन्वॉल्व है इसमें। क्या है? एक ही फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। सो पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर से निकलेंगे और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड हो जाएंगे। तो उसे हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। उसे हम क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर एक ही फ्लावर के है, ओके, एक ही फ्लावर के है, तो हम जो ऑफस्प्रिंग, उससे ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होंगे वो ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। ओके, तो ये होती है ऑटोगैमी। ओके, अब हमें जो है वो कुछ 2 तरह के फ्लावर देखने को मिल सकते हैं। एक तो चेस्मोगैमस फ्लावर और दूसरे हो सकते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ओके, एक तो हो सकते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर और दूसरे हो सकते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अब ये चेस्मोगैमस फ्लावर होते क्या है? जिनमें कि एंथर और स्टिग्मा वो क्या होंगे? एक्सपोज्ड होंगे, ओपन रहेंगे। ओके, मींस एंथर एंड स्टिग्मा बोथ आर एक्सपोज्ड इन एयर। ओके, और इन्वायरमेंट में एक्सपोज हुए, ओपन है वो। उन फ्लावर को हम बोलेंगे चेस्मोगैमस। ज्यादातर फ्लावर ऐसे ही रहेंगे। ओके, बट कोई फ्लावर ऐसे होते हैं कि जिनके स्टिग्मा और जो स्टिग्मा और एंथर जो है वो ओपन नहीं रहेंगे,
वो क्लोज रहेंगे, दे डू नॉट ओपन एट ऑल, कभी भी वो ओपन नहीं होंगे, तो वो क्लोज रहेंगे। अगर वो क्लोज ही है तो डेफिनेटली उनके आंसर्स क्या नहीं हो जाएंगे, बाहर रिलीज नहीं हो जाएंगे। अगर वो रिलीज भी हो रहे पोलन ग्रेन्स, तो वो कहां पे लैंड करेंगे, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे। ओके, सो सच फ्लावर्स आर पुअरली ऑटोगैमस। तो उन फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, पुअरली ऑटोगैमस, मतलब उनमें ऑटोगैमी ही होंगी। क्लिस्टोगैमस फ्लावर में ऑटोगैमी हो, दूसरा कुछ भी नहीं हो, क्योंकि फ्लावर क्लोज्ड है। ओके, ओपन ही नहीं है, एक्सपोज्ड ही नहीं है। ओके, सो ये हो गया ऑटोगैमी के बारे में। अब हम देखते हैं दूसरा जो है वो जिटोनोगैमी। अभी दूसरा है जिटोनोगैमी। इट रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ओके, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफर तो हो रहा है पोलन ग्रेन्स का, ट्रांसफर तो हो रहा है पोलन ग्रेन्स का, एंथर से पोलन ग्रेन्स रिलीज हो रहे, लैंड भी हो रहे स्टिग्मा पे, बट उसी फ्लावर के नहीं, दूसरे फ्लावर पे। कहां पे लैंड हो रहे हैं, दूसरे फ्लावर पे, बट वो फ्लावर जो है वो फ्लावर उसी प्लांट पे है, वो फ्लावर उसी प्लांट पे है। तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे जिटेनोगैमी। ओके, मतलब कि ये एक सपोज प्लांट है जहां पे इस जगह पे एक फ्लावर है और मैं कहूंगा इस जगह पे एक फ्लावर है। ओके, तो यहां से पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे और इस फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करेंगे। सो यहाँ के पोलन ग्रेन्स इस फ्लावर पे लैंड हो रहे हैं। फ्लावर एक ही प्लांट पे है, फ्लावर एक ही प्लांट है, प्लांट सेम है। ओके, बट फ्लावर अलग अलग, फ्लावर्स अलग अलग है। सो अगर हम देखें तो फंक्शनली इट इज अ क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, फंक्शनली हम देख ले तो ये कैसे है, अलग अलग फ्लावर पे हो रहे हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन टाइप। ओके, बट अगर हम जेनेटिकली देखें तो वो ऑटोगैमी, जेनेटिकली हम देखें तो वो ऑटोगैमी है, क्योंकि फ्लावर एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है ना, फ्लावर एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है, सेम प्लांट पे प्रेजेंट, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं जिटोनोगैमी। सो हमने ऑटोगैमी में क्या देखा कि एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है। ओके, उसी के उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स रिलीज हो रहे हैं और उसी प्लांट के स्टिग्मा पे लैंड हो रहे हैं, तो उसे हम बोले ऑटोगैमी। ओके, यहाँ पे भी सेम कंडीशन हो रही है, एक ही प्लांट पे हो रहा है बट दो अलग अलग फ्लावर्स, दो अलग फ्लावर्स है, एक फ्लावर किसी और जगह पे प्रेजेंट है, एक फ्लावर किसी और जगह पे प्रेजेंट है, एक ही प्लांट पे, तो उसे हम बोलेंगे जिटोनोगैमी। ओके, सो अब ये थर्ड वाला जो है वो जिनोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, थर्ड वाला जो है क्रॉस पॉलिनेशन, जिनोगैमी। So it refers to the transfer of pollen grains from anther to the stigma of different plants. Okay, दो different plant, दो plants अलग है but they belongs to the same species with the help of pollinating agent. Okay, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, दो अलग प्लांट है। ओके, सो मैंने कहा कि ये एक प्लांट है और ये एक प्लांट है। ओके, बट दिस बोथ प्लांट्स बिलोंग्स टू द सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के हैं बट प्लांट दो अलग है। ओके, सो मैं बोलूंगा कि ये प्लांट 1 है और ये प्लांट 2 है। ओके, अब यहाँ के पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे और इस प्लांट के फ्लावर पे लैंड करेंगे, इस प्लांट के फ्लावर पे लैंड करेंगे, तो उससे हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। और ऐसा होने के लिए वहां पे किस चीज की जरूरत है, वहां पे कुछ एजेंट्स की जरूरत है जिससे
हम बोलेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ओके, एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में पोलन ग्रेन्स हमें ट्रांसफर करने, तो उसके लिए हमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, और वो कोई भी हो सकते हैं। ओके, पॉलिनेटिंग एजेंट्स कोई भी हो सकते हैं, अबायोटिक हो सकते हैं या तो फिर बायोटिक हो सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे इस पॉलिनेशन के वजह से वो जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल रहेंगे या वो जेनेटिकली वेरी करेंगे। ओके, सो इनमें वेरिएशंस आ सकते हैं। ओके, और मैंने बोला था कि वेरिएशंस एक सिंगल ट्रेट्स में भी हो सकता है, एक सिंगल ट्रेट्स में भी वेरिएशन हो सकता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो जेनेटिकली वैरी करेगा, ऑफस्प्रिंग उसके जो बनेंगे वो जेनेटिकली वैरी करेंगे। सो द एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेशन, जो एजेंट्स पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होती है अबायोटिक और दूसरी होती है बायोटिक। हमने पहले भी बोला अबायोटिक नॉन लिविंग, बायोटिक लिविंग। अबायोटिक में अगर हम देखें तो पॉलिनेशन विंड थ्रू हो सकता है, ओके, या तो फिर वाटर। ओके, सो अबायोटिक फैक्टर्स में क्या आएंगे या अबायोटिक एजेंट्स में क्या आएंगे, वाटर एंड विंड। और बायोटिक में आ सकते हैं इंसेक्ट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा अगर कोई प्रेजेंट है तो इंसेक्ट्स। फिर बर्ड्स हो सकते हैं, बर्ड्स भी पॉलिनेशन कर सकते हैं, या तो फिर बैट्स है। इसके अलावा भी बहुत कुछ एनिमल्स है जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, बट दे आर नॉट मेजर पॉलिनेटर्स। वो मेजर पॉलिनेटर्स नहीं है। ये तीन जो है वो मेजर पॉलिनेटर्स है। ओके, अगर हम बर्ड्स की बात करें तो सारे के सारे बर्ड्स पॉलिनेशन नहीं करते। ओके, जो बर्ड्स पॉलिनेशन करते हैं हम उसके बारे में देखेंगे कौन से बर्ड्स पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ओके, सो ये कुछ टाइप्स है